स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना के आज कुल 121 नए मामले सामने आए हैं और इन 121 नए मामलों के सामने आने के बाद प्रदेश भर में अब तक 3,806 कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 1776 मरीज इनमें से रिकवर हो चुके हैं। 220 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। इंदौर में 77 मरीज सामने आए, भोपाल में 30 नए मामले सामने आए तो धार में 7 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में नए मरीजों की संख्या 4 है। चारे मंडला में, झाबुआ में, रीवा में एक नए मरीज सामने आए। तो कुल केस 3,806 और अच्छी बात यही कि 1,776 लोग ठीक हो चुके हैं। तो कुल केस को अगर आप देखें तो 3,800 हैं, लेकिन एक्टिव केस अभी जो है वो केवल 1,810 ही हैं। 1,776 लोग ठीक हो चुके हैं। 220 लोगों की इसमें जान भी गई। जिले के हिसाब से आपको बता देते हैं कि कहां कितने मरीज रिकवर हुए। इंदौर में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है, रेड जोन है। 911 मरीज यहां ठीक होकर घर जा चुके हैं, इनको भेजा जा चुका है ठीक करके। भोपाल में 447 इसका आंकड़ा है। ग्वालियर में 8 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। शिवपुरी में 2, खरगोन में 39 मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। 1776 कुल संख्या है। होशंगाबाद में 27 मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़वानी में 24, विदिशा में 13, बैतूल में 1 मरीज रिकवर होकर घर जा चुका है। मौत के आंकड़े की बात कर ली जाए, 90 लोग इंदौर में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर रायसेन में रिकवर मरीजों की संख्या 26, खंडवा में 32, धार में 39, देवास में 14 है। भोपाल में 786 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, कुल जो टोटल है। इंदौर में 1935 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन 900 से ज्यादा मरीज घर भी जा चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात की जाए तो 1800 से कुछ ज्यादा है एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में, और कुल संख्या 3,806 हो चुकी है। 121 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मामले इंदौर में। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बैकलॉग खत्म हो गया और उसके बाद अब इंदौर में मामले कम सामने आएंगे, लेकिन आज जो मामले सामने आए, 77 का जो आंकड़ा सामने आया, तो एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाला है और नए इलाके इंदौर के कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। अनूपपुर, राजगढ़, आगरमालवा, सीहोर, नीमच, भिंड, सभी जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे कि कहां कितने मामले सामने आए। गुना में 1 मामला, पन्ना में 1 मामला, अशोकनगर में 1 मामला, सिवनी में 1 मामला सामने आया है। भिंड में 4 मामले, सीहोर में 1, झाबुआ में 2, नीमच में 28 मामले सामने आ चुके हैं। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे और इसमें 4 राज्यों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब। ये इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संक्रमण के फैलाव के चलते ये अपील प्रधानमंत्री से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है। 4 राज्य कुल हैं जहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, इसकी मियाद और बढ़ाई जाए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस बात की अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। इधर कोरोना पर राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई है, इसमें कोरोना से लड़ने में भारत की दुनिया ने तारीफ की है, प्रधानमंत्री ने बताया, और सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रधानमंत्री ने सराहना की है। महामारी से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान हो चुकी है और देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू भी हुई हैं। आर्थिक गतिविधियां आगे और तेज होंगी। उन्होंने ये भी कहा, कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना होगा। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। गांव हमारे सुरक्षित रहें, इस बात पर भी जोर रहा। गांव तक पहुंचने से रोकना होगा, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि लड़ने में जिस तरीके से भारत ने कोरोना से युद्ध लड़ा है, दुनिया भर ने तारीफ की है और सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की भी
सराहना की है। जिस तरीके से राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं और लगातार कोशिश में लगी हुई हैं, वहां कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से, तो ऐसे में सभी राज्यों की तारीफ की है, प्रयासों की तारीफ की है और महामारी से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान हो चुकी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। साथ ही कहा है कि देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और आर्थिक गतिविधियां आगे और तेज होंगी। सबसे बड़ा मसला यही था कि आर्थिक गतिविधियों को कैसे पटरी पर लाया जाए। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, सबसे ज्यादा आर्थिक संकट की स्थिति जो पैदा हो रही है, इसके लिहाज से ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि आर्थिक गतिविधियां आगे आने वाले दिनों में और तेज होंगी, अभी शुरू हो चुकी हैं कई जगहों पर। सभी राज्य सरकारों के काम की उन्होंने तारीफ भी की है, सराहना की है और महामारी से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान हुई है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना होगा, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां के जहांगीराबाद में 4 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन जब एम्बुलेंस इस बच्ची को लेने के लिए पहुंची थी, बच्ची इसे देखकर रोने लगी। इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस बच्ची को दिलासा दिया और कहा कि बेटा आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और वहां पर आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेंगी। तब जाकर ये बच्ची रोना बंद हुआ और फिर इसे अस्पताल ले जाया गया। तो इंदौर में आज कोरोना के 77 नए मामले सामने आए और इन सभी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही इंदौर में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1935 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 90 लोगों ने दम भी तोड़ा है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में कोरोना के संक्रमण की दर अब दोगुनी हो गई है। सैंपल कलेक्ट हुए थे, जिसमें से 1105 की रिपोर्ट आई थी। 1028 उसमें से निगेटिव और 77 पॉजिटिव पाए गए थे। कुल मिलाकर अभी तक 1935 पॉजिटिव हमारे पास आ चुके हैं और एक मृत्यु थी, जिसको मिलाकर 90 मृत्यु हो गई हैं। कल जो डिस्चार्ज हुए थे, 7 डिस्चार्ज होने के बाद 898 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज की हमारी जो पॉजिटिव जो हमारी रिकवरी रेट है वो अभी 46% के करीब पहुंच गई है, जो कि प्रदेश के औसत से कहीं बेहतर आ रही है। मंडला में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां पर कोरोना का पहला मामला सामने आ गया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर से मंडला एक युवक आया था। इसकी जानकारी उसने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी थी और लगातार स्वास्थ्य विभाग की वो निगरानी में भी था और उसकी जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना मरीज के संपर्क में आए लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। इनकी पहचान करने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसे होम क्वारंटीन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ जगहों पर घूमता हुआ पाया गया। अब पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम निकालने में जुटी हुई है, साथ ही में पुलिस भी लगी है। कल रिपोर्ट आई, उसमें एक व्यक्ति पेंड्राई के पॉजिटिव आए। उनकी हिस्ट्री ट्रेस करने पर पता चला कि वो नागपुर से कार्यरत थे। नागपुर से उसके बाद जब आए तब उनके साथ यहाँ हुआ। जैसा कि पहले भी हमने डिक्लेयर किया था कि अब जो भी इन्फेक्शन आएंगे वो इम्पोर्टेड इन्फेक्शन होंगे। हमारे ज़िले के इंडिजीनियस यानी ज़िले में अंतर्निहित इन्फेक्शन नहीं है, ये इम्पोर्टेड इन्फेक्शन है। और इंदौर से खबर आपको बता दें कि MRTB अस्पताल से आज भी 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। नर्स स्टाफ को इन सभी लोगों ने धन्यवाद दिया है। अरविंदो अस्पताल से भी 7 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सभी स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं और अभी तक 2 अस्पतालों से कुल 13 मरीजों को डिस्चार्ज आज किया गया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय 12 मई से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चलाने जा रहा है। नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई, जम्मू तवी, अहमदाबाद समेत 15 रूटों पर AC स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।
रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। इनमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। बेंगलुरु, चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों में भोपाल स्टेशन से पैसेंजर चढ़ और उतर सकेंगे। पंद्रह रूटों पर ग्रीन सिग्नल दिया गया है और रेल यात्रियों के लिए बाकायदा कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से यात्रा करनी होगी, मास्क लगाना जरूरी होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। रेलवे स्टेशन पर बॉडी टेम्परेचर का टेस्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा और रेलवे स्टेशन पर पहले पहुंचना होगा। जैसे एयरपोर्ट पहुंचा जाता है पहले, वैसे ही पहले पहुंचना होगा क्योंकि स्क्रीनिंग होगी और इसमें वक्त लगेगा। इस लिहाज से गृह मंत्रालय ने ट्रेन परिचालन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। 12 मई से भारतीय रेलवे एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। शुरुआती तौर में 15 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से 4 ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल में होना बताया जा रहा है। इस बार यात्रियों को केवल तभी स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाएगी जब उनके पास IRCTC का ऑनलाइन कंफर्मेशन टिकट होगा। हम इस वक्त भोपाल जंक्शन स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जब अगली बार आप यात्रा के लिए यहाँ स्टेशन आएंगे तो फिर किस तरीके की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। सबसे पहले स्टेशन के एंट्री गेट पर आपका कंफर्म ऑनलाइन टिकट जो आपने IRCTC से बुक किया होगा वो चेक किया जाएगा। उस टिकट के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी और ये देखा जाएगा कि आपके अंदर किसी तरीके का कोई सिम्टम्स कोरोना का तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तभी आपको यहाँ अंदर एंट्री दी जाएगी। स्टेशन में अंदर आने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मैं यहाँ फिर बता दूँ, केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कन्फर्म टिकट मौजूद होंगे। स्टेशन पर आने के बाद यहाँ पर जो ट्रेन है वो आएगी और इस जो ट्रेनें होंगी वो केवल राजधानी श्रेणी की ट्रेनें बताई जा रही हैं जो 15 चलेंगी और उनमें आपको अपना कंबल, अपना पानी और अपना ही ब्लैंकेट या चादर लेकर आना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि जब आप अपनी यात्रा ख़त्म करेंगे तो स्टेशन से घर तक जाने के लिए IRCTC का कंफर्म टिकट ही बतौर पास शहर के अंदर मान्य किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सरकार का मजदूर घर वापसी अभियान भी जारी है और इसी क्रम में आज गुजरात के मोरबी से एक ट्रेन 1400 श्रमिकों को लेकर भोपाल पहुंची है। इसके बाद मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और फिर इन्हें बसों के जरिए उनके गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं छतरपुर भी स्पेशल ट्रेन के जरिए 1200 मजदूर पहुंचे थे और यहां से भी इन्हें इनके गृह जिलों के लिए बसों के माध्यम से रवाना कर दिया गया। गुजरात के मोरबी से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन शाजापुर स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में प्रदेश के 47 जिलों के 1155 मजदूर लौटे हैं। इन सभी मजदूरों को बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा गया है। इससे पहले इन सभी मजदूरों की स्टेशन पर ही डॉक्टर्स की टीम ने स्क्रीनिंग की। इन मजदूरों ने घर लौटने पर खुशी भी जताई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से हजारों मजदूर अपने अपने राज्यों के लिए वापस लौट रहे हैं और यहां तक कि ट्रक, ऑटो और बाइक से भी मजदूर वापस लौट रहे हैं। आरंभ यह है कि एक ऑटो में 5 से ज्यादा श्रमिक बैठकर आ रहे हैं। एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सतर्कता भी नहीं बरती जा रही है। मजबूरी में मिनी ट्रक में भी 26 से ज्यादा लोग सवार नजर आए। महाराष्ट्र से यूपी और बिहार लौटने वाले श्रमिकों की भी कमी नहीं है। कुछ श्रमिकों का कहना है कि वो 3500 रुपए किराया देकर लौट रहे हैं। बड़वानी में एक और प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अतुल तिवारी यूपी के जौनपुर का रहने वाला था, जो मुंबई से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सेंधवा टोल प्लाजा के पास वो गश खाकर गिर गया। इसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र से ऑटो चालकों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। ऑटो चालकों के सामने लॉकडाउन में काम न होने की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे ये ऑटो चालक मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। इस दौरान कई ऑटो चालक इंदौर में डेरा डाले हैं। इन ऑटो चालकों के मुताबिक महाराष्ट्र में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र में जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सभी लोग अपने घर और गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। कोरोना काल में गुजरात के बस संचालक यहां फंसे प्रदेश के श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हैं। गुजरात में फंसे श्रमिकों को लेकर रोज कई बसें सीधी आ रही हैं। ये बस संचालक मजदूरों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि गुजरात सरकार उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही। श्रमिकों से ज्यादा किराया वसूलने की बात कलेक्टर भी स्वीकार कर रहा है। कोरोना काल में सिवनी जिला प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई। प्रशासन ने जिला सर्विलांस टीम की जो सूची जारी की उसमें 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुके अधिकारी का नाम तक शामिल कर लिया गया। कसौर ब्लॉक में कोरोना का एक मामला मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया के लिए सर्विलांस टीम बनाई और इस टीम में गंजौर की पूर्व एसडीओपी भावना मरावी का नाम शामिल है। अधिकारी इस लापरवाही को मानवीय भूल बताकर पल्ला झाड़ने में लगे। वहीं बड़वानी से खबर आपको बता दें, यहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। कोरोना के लक्षण मिलने के बाद अस्पताल में से भर्ती कराया गया था और हालत बिगड़ने के बाद इसे इंदौर के लिए रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों का अस्पताल पर आरोप है कि कोरोना के लक्षण मिलने के बाद भी प्राइवेट वार्ड में ही उसे भर्ती कर दिया गया था और यहां लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। तो ये बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हुई है और इसके कोरोना के लक्षण सामने इसमें आए थे, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। हालत बिगड़ने के बाद इंदौर जब रेफर किया तो रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाए। बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज से एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हो गई। गृह मंत्री ने भोपाल के 2 थानों से योजना की शुरुआत की। शहरी थाना पिपलानी और ग्रामीण थाना बैरसिया को चुना गया है। बेहतर परिणाम आने के बाद अन्य थानों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में देश की यह पहली पहल है और ये योजना जनता का दिल जीतेगी। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी, जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालय पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। आज टीकमगढ़ और इंदौर में पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर टीकमगढ़ की, जहां पर अवैध शराब कारोबारियों ने एक एएसआई के साथ मारपीट की। बताया ये जा रहा है कि कारोबारी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और दूसरी तस्वीर इंदौर की, जहां पर सांवेर पुलिस पर एक बुजुर्ग ने हमला कर दिया। उसने खुद भी अपने आप को घायल कर लिया। बताया जा रहा है कि नोटिस पर तामीली करवाने के लिए पुलिस उसके पास गई थी, उसके इलाके में गई थी और यहां पर धारदार हथियार और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला किया गया। 2 तस्वीरें और दिखाते हैं। लॉकडाउन में एक और जहां हमारे पुलिसकर्मी दिन रात एक कर कोरोना योद्धाओं की तरह लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, वहीं उनकी एक और तस्वीर सामने आई। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दमोह की, जहां पर एक चौकी प्रभारी को स्टंट करना महंगा पड़ गया। एसपी हेमंत चौहान ने कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी मनोज यादव पर 5000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। वहीं दूसरी तस्वीर श्योपुर की है, जहां पर एक आरक्षक पेट्रोल पंप पर दादागिरी करते हुए नजर आया, जो सीसीटीवी में कैद भी हो गई। इसके बाद एसपी ने आरोपी आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। बता दें कि दमोह के नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी मनोज यादव को स्टंट करना भारी पड़ा है। इस मामले में न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की है। एसआई पर 5000 रुपए का फाइन लगाया गया है। एएसआई है ये। इसके साथ ही सीएसपी को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।
इस मामले में एसआई अपनी सफाई दे रहे हैं। और इधर जबलपुर से खबर आपको बता दें, कोरोना वॉरियर से बदसलूकी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम बता देते हैं, आसिफ अंसारी, वकील अहमद, इनकी गिरफ्तारी हुई है, अशरफ और सलीम अहमद, ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए। फेंसिंग लगाने को लेकर निगम और पुलिसकर्मियों के साथ इन लोगों ने बदसलूकी की थी और न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था। झूमाझट की नौबत आ गई थी और फेंसिंग नहीं लगाने दी जा रही थी। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद था। फेंसिंग लगाने ये इलाका कंटेनमेंट इलाका है और यहां पर इसका विरोध किया जा रहा था। पुलिस से बदसलूकी की गई और इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मेरठ से छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम ज्योति हल्दर है और मैं कांकेर से हूँ। क्या तांबे के बर्तन के इस्तेमाल से हम कोरोना से बच सकते हैं? मेरा नाम स्वाति है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस किसी मेटल पे कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? मैं राजवीर सोनी मंडला जिले से। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या तांबे के बर्तनों के इस्तेमाल से हम कोरोना से बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं निर्मला श्रीवास्तव टाटा नगर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है आपसे कि क्या तांबे का बर्तन इस्तेमाल करने से कोरोना का डर कम रहेगा? अभी पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च की गई। उसमें आया कि कोरोना की जो आयु है वो तांबे के ऊपर वो 2 से 4 घंटे है केवल, और अन्य धातुओं पर, खासतौर से स्टील पर, इसकी आयु करीब 2 से 3 दिन तक है, और प्लास्टिक पर इसकी आयु करीब 4 से 5 दिन तक है। ग्लास और अदर चीज़ों फाइबर्स पर, टेफ्लॉन पर भी इसकी उम्र करीब 3 से 5 दिन तक पाई गई है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तांबे से इसको मार सकता है, लेकिन यह अवश्य है कि तांबे पर यह कम देर तक जिंदा रहता है, मुश्किल से 2 से 4 घंटे मैक्सिमम ये जिंदा रहता है। हमारे ट्रेडिशनल तरीका भी है कि हम पुराने समय से लोग तांबे के बर्तनों में पानी रखकर पीते थे और उसमें खाना भी खाते थे। और इसकी एक कारण यह है, इसमें रिसर्च में यह भी आया है कि तांबे के अंदर और जो विषाणु और कीटाणु होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। इसमें जो कॉपर आयरन होता है वो खास तौर से अगर कीटाणु के विषाणु के सेल वॉल को ख़त्म कर देता है, और जो प्लाज्मिड्स होते हैं, डीएनए हैं, उनको भी चेंज कर देता है। तो यह देखा गया है कि जो तांबे के अंदर जो पानी रखा जाता है वो देर तक शुद्ध रहता है। तो तांबे के अंदर पानी या खाना खाने से तांबे के बर्तनों में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक का वक्त है, उस पार भी खबरों का सफर जारी है, बने रहिए।